हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे किरचॉफ्स का नियम। तो देखिए 12th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम देखेंगे इसको आसानी से, आसान भाषा में। देखना ना भूले यूट्यूब चैनल MS ज्ञान गंगा पे। तो यहाँ देखिए किरचॉफ्स के यहाँ पे दो नियम है, KCL और KVL। तो इसके बहुत सारे नेम है, उसको मैं थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, याद हो जाएंगे आपको। तो देखो बच्चों, KCL का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसका फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और इसका दूसरा नाम क्या है? जंक्शन नियम, या हिंदी में संधि नियम। और जो है इसका देखिए तो KVL का क्या क्या नाम है? लूप नियम, मेश नियम, ठीक है। इस प्रकार से जो है कुछ कुछ नाम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और इस पर KCL को बोला जाता है किरचॉफ्स का पहला नियम, KVL को बोला जाता है किरचॉफ्स का दूसरा नियम। तो सारी चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हम अभी देखेंगे KCL। तो देख लेते हैं पहला KCL। तो देखिए KCL क्या होता है कि अगर कोई जंक्शन है, मान के चलो ये कोई जंक्शन है, इस पे कुछ करंट आई और कुछ करंट चली गई। जो आई वो इनकमिंग हो गई, जो चली गई वो आउटगोइंग हो गई। फिर मान के चलिए इधर से कोई करंट आई और इधर चली गई, ठीक। तो इस प्रकार से जो है कुछ आई और कुछ चली गई। हम 4 पे भी ले रहे हैं, बहुत सारा ले सकते हैं, हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसका नाम अभी दे देते हैं I1, इसका नाम देते हैं I2, इसका नाम दे देते हैं I3 और इसका नाम दे देते हैं I4। तो देखो भाई, इसका जो स्टेटमेंट है कुछ ऐसा है कि एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब किसी जंक्शन पे, इसको हम जंक्शन बोलते हैं, जहां पे सारे करंट मीट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये जंक्शन हो गया। तो इस जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उसको अलग आप सम कर लीजिए, जोड़ दीजिए, और जितना जा रहा है उसको जोड़ दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। यही किरचॉफ्स का पहला नियम है। इसी संधि पे, इसी जंक्शन पे आने वाली कुल धारा के योग जाने वाली कुल धारा के योग के बराबर होता है। तो वही बात लिख लेते हैं, किसी जंक्शन पर आने वाली कुल धारा का योग उसी जंक्शन से जाने वाली कुल धारा के योग बराबर होता है। ओके, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट जो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ देखना है कि कौन कौन से करंट अंदर आ रहे हैं और कौन कौन से करंट बाहर जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, जो तीर अंदर की तरफ है वो अंदर आ रहा है। जैसे देखिए ये तीर अंदर की तरफ है तो अंदर आ रहा है, ये भी अंदर जा रहा है। अंदर वाला पहले अलग जोड़िए आप। I1 अंदर जा रहा है, इनकमिंग करंट हो गया, और I4 हो गया। बाहर कौन कौन से जा रहे हैं? ये दोनों जा रहे हैं, देखो तीर बाहर की तरफ है, ये भी तीर बाहर की तरफ है। तो I2 प्लस I3 दोनों को बराबर कर दीजिए, और यही हो गया किरचॉफ्स का पहला नियम। समझ गए? चलिए लगे हाथ एक क्वेश्चन बना लेते हैं, उसको भी समझ जाएंगे आप लोग बहुत आसान तरीका से। एक क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आया, यहाँ से 10 एम्पियर चला गया, फिर मान लो यहाँ से 5 एम्पियर चला गया, और यहाँ से मान के चलिए आई जा रहा है। तो आई हमको पूछा जाएगा कि आई का वैल्यू कितना होगा। वही सिंपल तरीका से इसका सोल्यूशन करना है जो जस्ट मैंने बताया है आपको। तो देखना यह है कि कौन कौन से इनकमिंग है, 2 है और आई है, ध्यान से देखिए। तो 2 प्लस आई को ऐड करना है, और जो जा रहा है उसको भी अलग ऐड करना है। कौन कौन से जा रहा है? 5 जा रहा है और 10 जा रहा है। ऐड करिए, 2 प्लस आई इज इक्वल टू 15। तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? माइनस। 15 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? आई बराबर 13 एम्पियर। करंट का मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर लिखेंगे। समझ में आया या नहीं बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद।